हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप में से काफ़ी सारे बच्चों का मैथ्स का पेपर था आज और वो बिल्कुल अच्छा गया होगा। आपने अपना बेस्ट दिया होगा। मैं बस यही क्लास आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि पेपर जैसा भी गया, अब मैथ्स से बाहर निकलो और अपने आगे के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो। आपको पता है क्लास अकाउंट्स, इको, बीएसटी, तीन मेन सब्जेक्ट के पेपर अभी बाकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशल उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं क्लास, जिन लोगों का फिजिकल एग्जामिनेशन का पेपर नहीं है और अगला पेपर डायरेक्टली इको का है, तो वो कैसे प्रिपेयर करें। हालांकि मैं क्लास जिस दिन फिजिकल का पेपर होगा आप लोगों का, उस दिन शाम से क्लास प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा एग्जाम गैप की। सिर्फ स्ट्रेटेजी ही नहीं, आपको पूरा का पूरा सिलेबस जीरो टू एंड कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराऊंगा। एमसीक्यू हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, पास होने लायक टफ पॉइंट्स, थियोरी हो, चाहे क्लास बीएसटी के न्यूमेरिकल्स हो, इको के न्यूमेरिकल्स हो, इवैल्यूएशन बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन हो, हर एक चीज क्लास में एग्जाम गैप में जीरो टू एंड करा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सब कुछ अच्छे से जीरो टू एंड दिन रात मेहनत करके लाइव क्लासेस लेके, मॉक टेस्ट हो, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे सीबीएसई का सैंपल पेपर हो, सब कुछ जड़ से क्लास एग्जाम गैप में खत्म करा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है आपसे। आप लोगों को मोटिवेट रहना है और मेरे साथ कनेक्ट रहना है। सारी चीजें मैं कराऊंगा, इसकी मेरी गारंटी है। अभी मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए क्लास ये वीडियो बना रहा हूं जिन लोगों ने क्लास आज अपना मैथ्स का पेपर दे दिया है। अगर आपका अच्छा गया है तो मोटिवेटेड रहो कि आगे के पेपर भी इसी तरीके से अच्छे निकालो। और अगर कुछ नंबरों की कमी रह गई है तो खुद से बोलो, यार अगर मेरे वहां पे 5 नंबर 10 नंबर कट गए मैथ्स में, तो मैं आगे आने वाले सब्जेक्ट में 5-10 नंबर ज्यादा लेके आऊंगा। कोशिश करूंगा 100 में से 100, 99, 95 नंबर लाने की, ताकि मैं उसे कॉम्पनसेट कर सकूं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो खुद को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करो क्लास। थिंक व्हाट नेक्स्ट। जो चला गया आप उसे बदल नहीं सकते, जो आगे है वो आपकी मुट्ठी में है। तो क्लास उसको हासिल करने का सोचो, ठीक है। सुनो, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका अगला पेपर डायरेक्टली क्लास 18 तारीख को इको का है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्लास जिन बच्चों का 9 मार्च के बाद 12 मार्च को फिजिकल एजुकेशन का क्लास पेपर है, तो यार आप लोग अपने फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करो। आप जब फिजिकल का पेपर दे के आओगे तो क्लास में 3-4 बजे तक स्ट्रैटेजी अपलोड करूंगा। एग्जाम गैप में मैं तुम्हें क्या क्या कराऊंगा, तुमको क्या क्या करना है, और हम मिलके कैसे अपने पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हर एक चीज, चाहे डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे क्लास इवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, या व्हाटएवर, सब कुछ न्यूमेरिकल से लेकर थ्योरी तक मैं कवर कराऊंगा। कैसे, सारी स्ट्रैटेजी में 12 को बताऊंगा। आज ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों तक पहुंचा देना जिनका अगला ही पेपर जो है, आपके स्कूल में है तो स्कूल ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, जहां भी शेयर कर सकते हो, जिनका अगला पेपर इको का है। वो कैसे करेंगे ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है। तो देखो, आपके पास आज की रात है। आज आप थक हार के आए हो, रेस्ट करो। शाम तक आराम से 5-6 बजे तक सो, आराम से नींद पूरी करो। लेकिन आज रात से ही 9 तारीख को यूटिलाइज करना। आज रात से ही क्लास तुम्हें इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। मैं 10, 11, 12 इन 3 दिन का प्रॉपर तरीका बताऊंगा आपको कैसे करना है। फिर जब 12 को पेपर दे के आओगे तो 12 को क्लास एक और स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। अभी मैं सिर्फ 10, 9, 10, 11, 12 तक का ही बताऊंगा। 12 की रात से एक और स्ट्रेटजी लेके आऊंगा। और 13 ऑनवर्ड्स, 13 तारीख के बाद से 27 तारीख तक तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना। सिर्फ वो फॉलो करना है क्लास जो मैं बताऊंगा। पूरा रिवीजन, मॉक्स, एमसीक्यू, इवैल्यूएशन, लाइव, पीवाईक्यू, केस स्टडी, एवरीथिंग सब कुछ मैं कराऊंगा। तो सर ये जो 3 दिन है, इन 3 दिन में क्या करें, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ना ये 3 दिन खराब कर दोगे अपने। आप इस सोचोगे यार फिजिकल का अब बहुत छुट्टी है, 9 दिन की छुट्टी, आराम से कर लेंगे इको। नहीं यार, तुम्हें 100 में से 100 की प्रिपरेशन करने, जितना ज्यादा कर लोगे उतना बेहतर। और इस टाइम पे तो तुम्हें बिल्कुल भी एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रेस्ट लो। दिन में कम से कम 10 घंटा, यार 10 घंटे से कम नहीं। 24 घंटे में से 10 घंटे सो भी जाओगे, 14 घंटे बचेंगे। 14 घंटे में से 6 घंटे आप इधर उधर क्लास मतलब 4 घंटे आप खाने पीने में भी निकाल दोगे तो भी 10 घंटे बचते हैं क्लास। 10 घंटे सोने के बाद भी क्लास देखो, आपने को पढ़ाई करनी पड़ेगी, 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैसे करना है ध्यान सुनो। अभी फिलहाल तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि इको में, सॉरी बीएसटी में और अकाउंट्स में ज़्यादा छुट्टी नहीं है। 4 दिन की छुट्टी है क्लास अकाउंट्स में और सिर्फ 3 दिन की छुट्टी है बीएसटी में। तो तुम अभी 2 घंटा अकाउंट्स,
2 घंटा बीएसटी और 6 घंटा इकोनॉमिक्स पे दो। एटलीस्ट ये आज रात को जो तुम्हारा मन करे पढ़ लेना, 2-3 घंटे कम से कम आज रात को भी तुमको पढ़ना है, 3 घंटा कम से कम। तो देखो अकाउंट्स और बीएसटी में क्या करना है, जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं, कोई टॉपिक का रिवीजन करना हो, किसी चैप्टर का रिवीजन करना हो, सैम्पल पेपर क्वेश्चन बनाने हो, हार्ड क्वेश्चन कोई हार्ड टॉपिक लग रहा है आपको, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया, कैश फ्लो हो गया, प्रोराटा का हो गया, वो बना लो। मेरे चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हैं, वन शॉट देख सकते हो, सब कुछ मैंने करा रखा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा है, सबकी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, वो आप कवर करो। 6 घंटा लेकिन तुम्हें क्लास इकोनॉमिक्स के ऊपर देना है, और तुम्हें इन 3 दिन में स्पेशली 10, 11, 12 क्या करना है, अब सुनो ध्यान से। इन 3 दिन में तुम्हें या तो मैक्रो या इंडियन, दो में से कोई भी एक उठा लो। ये तुम्हारा जो दिल करता है, इंडियन उठाना हो इंडियन उठा लो, मैक्रो उठाना हो मैक्रो। मैं पर्सनली चाहता हूँ मैक्रो करो, बिकॉज इंडियन थियोरेटिकल है, वो क्या पता शुरू में आपको बोर लगे, वो मेरे साथ करना क्लास 12-13 के बाद। लेकिन अभी आप कोई भी दो में से जो दिल करे आपका वो आप उठा लो, और 100% श्योर आपके पास 3 दिन में लगभग 18 घंटे हैं क्लास। 18 घंटे में आराम से पूरे मैक्रो का शुरू से लेकर एंड तक रिवीजन हो सकता है। देखो ना कितना छोटा है, नेशनल इनकम, एडीएएस, बजट, एफईआर, बीओपी और मनी बैंकिंग, खत्म। तो अगर आप क्लास 2-2 घंटे 3-3 घंटे पर चैप्टर पर यूनिट पे भी दोगे ना, तो भी क्लास आराम से 3 दिन के अंदर बहुत प्यार से खत्म कर लोगे। प्लीज इन 3 दिन को बिल्कुल भी किसी तरीके से वेस्ट नहीं होने देना। 12 तारीख की शाम का वेट करना क्लास, मैं और वीडियोस नहीं डालूंगा फिलहाल। 12 तारीख की शाम को प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, कि 13 से लेकर 17 तक, ये जो बीच में गैप है, 12 की रात को 13, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख को आपका इको का पेपर है, उससे पहले पूरा का पूरा इको जड़ से खत्म कर दूंगा। बट अकाउंट और बीएसटी में छुट्टियां कम है, मैं तब भी उसमें सारा कुछ कवर करा दूंगा। लेकिन आप अभी से थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि ये जो 3 दिन बचे हैं, इसमें अकाउंट और बीएसटी में कहीं कोई कमी अगर है ना, वो इसी 3 दिन में आप खत्म कर लो, ठीक है। सुनो अब तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रहा हूं क्या करना है स्केड्यूल के साथ। सुबह 2 घंटा निकाल लो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, लेकिन नींद पूरी करके उठा करो। अगर आप 10 बजे सो जा रहे हो तो 5 बजे उठ जाओ, अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो 6-7 बजे उठते हो तो भी चलेगा, 1 बजे तक सो रहे हो तो क्लास 8 बजे तक भी उठते हो तो भी काम चलेगा। तो कोशिश करो सुबह के 2 घंटे क्लास मैक्रो इंडियन जो भी है, अपना घूम घूम के आराम से क्लास अच्छे से वॉक करके उसको लर्न करो। नून में बीएसटी को भी 2 घंटे क्लास आपको लर्न करना है, जिसमें 1 घंटा लर्निंग होगी, 1 घंटा राइटिंग होगी। पूरा नहीं, जो जो टॉपिक हार्ड लगते हैं, जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई है वो आप कर सकते हो। फिर आफ्टरनून में क्लास जो आपने सुबह इको 2 याद करा था ना क्लास, उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस, आपको लिखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, और वहीं तुम्हारी दिक्कत है, आंसर मन में बन जाता है, कॉपी में नहीं उतार पाते हो, नंबर नहीं मिलते आपकी इंग्लिश पे। तो प्लीज़ आप क्लास आफ्टरनून में 2 घंटे की प्रैक्टिस करो। फिर इवनिंग में क्लास आप इकोनॉमिक्स में 2 घंटा न्यूमेरिकल पे दो, अगर आप मैक्रो बना रहे हो तो। इंडियन बना रहे हो तो डाटा पे दो, ठीक है। न्यूमेरिकल नेशनल इनकम का हो गया, एडीएएस का हो गया, बजट का हो गया। तो बेसिकली इन 3 चैप्टर के मेन न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपने 2-2 घंटा क्लास अगर डेली दोगे तो 3 दिन में क्लास 6 घंटे मिल जाते हैं। एक दिन नेशनल इनकम पे दे दो, एक दिन एडीएएस पे, एक दिन बजट पे। 10-10, 15-15 न्यूमेरिकल क्लास आपको आराम से सॉल्व करना है डेली बेसिस पे, ये 3 डेज तक। नाइट की अगर बात करूं, रात को 2 घंटे क्लास आप अकाउंट्स को दे दो प्रैक्टिस पे, 10 से 12 दे दो, 8 से 10 दे दो, 7 से 9 दे दो, जैसा तुम्हारा मन करे 2 घंटे प्रैक्टिस पे दे दो। डेली आपको क्लास कुछ कुछ टारगेट अपना खत्म करना है। बस 13 तारीख तक, 12 तारीख तक क्लास शाम तक का वेट कर लो। जैसे फिजिकल का पेपर आएगा ना, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, सारा काम मुझे करना है। लेकिन मैं जानता हूँ कई बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की कि सर ये 3 दिन हमारे खराब हो जाएंगे, हम क्या करें इन 3 दिन में। तो इन 3 दिन में 10 घंटा पढ़ना, 6 घंटे ही को, 2 घंटा अकाउंट्स, 2 घंटा क्लास बीएसटी। एक काम और करना है जो आपको अभी करना है, आराम से आज रात को कर लेना। क्या, सारे मटेरियल को इकट्ठा करो, इको के नोट्स जितने भी आपने बनाए हैं, जहां जहां पे जो जो सॉल्विंग की है अकाउंट्स की, बीएसटी का, अलग अलग रहो। इंग्लिश हटाओ, मैथ्स हटाओ, अपने 3 जगह ये सारा मटेरियल क्लास इको का है, ये बीएसटी का है, अकाउंट्स का है। सो दैट आप एग्जामिनेशन के टाइम पे ढूंढते ना रहो, मेरी वो कॉपी कहाँ है, मेरा वो आंसर कहाँ है, मेरे वो नोट्स कहाँ है, वो चीजें ना करो, बड़ी दिक्कत होती है लास्ट में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है हमें। तो प्लीज आप ये तीनों के मटेरियल आप इकट्ठा कर लो। तो ये 3 दिन है, मुझे प्रॉमिस चाहिए कि बच्चे से या तो फुल इंडियन या तो फुल मैक्रो, इन 3 दिन में कोई एक चीज आप खत्म करो। बाकी जब मैं कराऊंगा फिर वो आपका एक एडिशनल होगा, एक एक्स्ट्रा रिवीजन होगा। मैंने वन शॉट डाल रखा है, प्लेलिस्ट सारी अपडेटेड है, जाओ जाके चेक करो। सारे नोट्स भी दे रखे हैं मैं डिस्क्रिप्शन में, क्लास नोट्स का लिंक डाल दूंगा इको बीएसटी का।
अकाउंट्स में तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ चैप्टर वाइज। अब जो बोलोगे मैं सब करने को तैयार हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ यही 15 दिन बचे हैं जिसमें मुझे आपके लिए जी जान से मेहनत करनी है, और मैं बेकरार हूँ कि कब 12 तारीख की शाम आए और 12 तारीख की शाम से फिर मैं जी जान लगा के आपके पीछे लग जाऊँ। लाइव लूंगा, जैसे बोलोगे वैसे क्लासेस लूंगा, मैं सब कुछ रिविजन कराऊंगा 0 to 10 हर एक बच्चे को। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा बच्चे तक पहुँचाओ, उनको बोलो आप टेंशन ना लो, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, लेकिन एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर दिलाने की मेरी गारंटी है, अगर आप दिल से चाह लो और सपोर्ट करो तो। ठीक है, तो बस यही कहना था कि मेहनत करो, आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। प्लीज एक बुक आपको एटलीस्ट खत्म करनी है, और इको के बाद अकाउंट और बीएसटी में जहां भी आपको हर्डल लग रहा है वो भी इन 3 दिन में खत्म करना है, बिकॉज 12 तारीख के बाद मैं आपको और कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। 12 तारीख के बाद 18 तारीख तक क्लास पूरा का पूरा इको, फिर 18 के बाद से क्लास 23 तक पूरा का पूरा अकाउंट्स, 23 की रात से लेकर 27 तक पूरा का पूरा बीएसटी, इस तरीके से क्लास में चलाने वाला हूँ। तो प्लीज़ कॉमर्स के एक एक बच्चे तक ये वीडियो शेयर कर देना। क्लास इस चैनल पे कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से A to Z मैं कराने वाला हूँ एग्जाम गैप में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।